Good morning, everybody. Can you all hear me? Just do like this or like this. Okay, fine. Good. So welcome to today's Zoom meeting. We will not take any personal questions, so do not try to bring in the your life questions, what you should do, should not do. I will not be able to guide you. That is not even the purpose of the Zoom meeting. No counseling, no prediction, no future reading, no decision making in your life. So we keep it a group discussion that will forward everyone who listens to it. So the purpose of the Zoom meeting basically is that if you feel there is a question that can forward other people, they are really welcome. There are many questions to whom I cannot give the answer. Maybe I don't know or I will not give you. It could be either way. अगर आप मुझसे हिंदी में बात करेंगे तो मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा. अगर आप मुझसे अंग्रेजी में बात करेंगे फिर मैं अंग्रेजी में बात करूंगा. और जब तक आपके सवाल खत्म ना हो जाए तब तक ये मीटिंग चालू रहेगा. मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है. सो ऐसी अवस्था में आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपका हैंड रेज करें तो मेरा टीम आपको अनम्यूट करेंगे मेरे तरफ से. मदन सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते जी. नमस्ते. क्या मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ? क्या मैं परमात्मा से बात कर रहा हूँ? आप प्रदीप सर से बात कर रहे हैं. परमात्मा इधर हैं. तो मेरा प्रणाम परमात्मा जी. प्रणाम. मेरा एक प्रश्न है. आप सुन रहे हैं जी? जी मैं सुन रहा हूँ. प्लीज पूछिए. मेरा एक प्रश्न है कि शास्त्रों में, जैसे अभी मैंने आपका एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें आपने कहा कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है. जी. तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि महावीर स्वामी कई बार पशु योनि में गए. जी. और मार्कंडेय और इंद्रदेव की जो वार्ता हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं कई बार कीड़ी बना. जी. तो इसमें क्या सच क्या है? देखिए, सवाल सच और झूठ का नहीं है, क्योंकि जिस चीज के ऊपर आप सवाल कर रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ सच है और कहीं कुछ झूठ है. सवाल यह है कि कौन आपके सामने ये इंफॉर्मेशन को पेश कर रहा है और उसका मकसद क्या है. अब तक आपने जितने भी शास्त्र पढ़े हैं वो शास्त्र दरअसल एक ही मकसद से लिखा गया है. इसलिए नहीं लिखा गया है कि इंसानों को सही इंफॉर्मेशन या सही सूचना पेश किया जाए. शास्त्रों को इसलिए लिखा गया है कि इंसानों को ज्यादा से ज्यादा कैसे उलझाते रहे. और उसके लिए एक उन्होंने जो तरीका अपनाया, उन्होंने कहा कि तुम दरअसल योनियों के अंदर से गुजरते गुजरते तब जाके तुम मनुष्य बनते हो. और अगर तुमने मनुष्य योनि का पूरी तरह सम्मान नहीं किया तो वापस तुम पशु योनि में चले जाओगे. ये शास्त्र का कहना है. लेकिन ये सब बातें गलत है. सही क्या है ये भी मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन सही मैं किस दायरे के अंदर बोल रहा हूं. मनुष्य के लिए ये समझना मुश्किल होगा कि ये जो शख्स अपने आप को परमात्मा का संदेशवाहक कहता है या जो कहता है कि मैं परमात्मा का चेहरा हूं
या वो जो कहता है कि परमात्मा मेरे अंदर है और आपसे बात करते हैं, ये शख्स, तो ये जो शख्स आपसे बात कर रहा है, इसका मकसद ये नहीं है कि आपके अपने विचार को आपके ऊपर थोपे। ये अपने विचार को पेश करता है आपके सामने। ये भी जानता है कि ये शख्स के जो विचार हैं ये दरअसल बाकी शास्त्रों से पूरी तरह अलग है। वो ये भी जानता है कि इस वक्त परमात्मा और उनके बेटे जिन्होंने इन शास्त्रों को लिखा है, दोनों के बीच में एक अनबन है। वो ये भी जानता है कि उनका बेटा नहीं चाहते कि परमात्मा का काम पूरा हो। और परमात्मा का काम है क्या? परमात्मा का दो काम है। पहला काम है कि उनकी बेटे यानी आत्मा सब वापस जाए, वो मेन काम है। और दूसरा काम जो उन्होंने इस वक्त लिया है वो इतना ही है कि मनुष्य जब तक जीवित है थोड़ा सा अगर उनको वो राहत दे। ये दोनों के दायरे के अंदर परमात्मा दरअसल न कोई धर्म ग्रंथ लिखना नहीं चाहते, लेकिन आपका सवाल अगर आता है तो परमात्मा कहते हैं कि सच तो वही है जो परमात्मा ने अपने किताब में लिखा हुआ है। बाकी जितने किताब है उनका मकसद एक ही था, इंसानों को उलझा के रखना और इंसानों को परमात्मा तक न पहुंचने देना। आगे, इसके आगे अब इंसान की मर्जी वो कौन से चीज पे विश्वास करे। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि उनकी बातों पे भी विश्वास क्यों करो, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको कोई प्रमाण दिया नहीं है, परमात्मा ने आपको कोई विजन दिया नहीं है, परमात्मा ने आपको कोई एहसास नहीं दिया है। तो ऐसी अवस्था में परमात्मा को भी आप मानो, ये भी परमात्मा नहीं कहते। वो इतना कहते हैं मुझे एक बार परख लो, 30 दिन के लिए फर्क लगे तो चालू रखो। चालू रखने के लिए आपको धर्म और आध्यात्म दोनों का त्याग करना पड़ेगा। और अगर आपको फर्क नहीं लगता है तो आप जिस मार्ग पे हो उसी मार्ग में आप चलते रहो। दोनों अवस्था में ये आपका आखिरी जीवन है और इसके बाद सवाल ही नहीं उठता है कि आप वापस मनुष्य बनेंगे या पशु बनेंगे। इसीलिए उसके अंदर सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ठीक जी। है, एक प्रश्न और है। जी। मैं परमात्मा जी से परमिशन लेना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में वस्त्राल के अंदर आपकी बैठक रखवाना चाहता हूँ। परमात्मा ना बोल रहे हैं। आपका मैसेज मेरे तक आया था पहले भी, लेकिन परमात्मा यह ना बोल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं दरअसल कहीं बाहर जाता नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा जूम में बात कर लेता हूँ, बाकी मैं पूरा अकेला ही रहता हूँ। ठीक है। ठीक है। आपकी आपकी कृपा बनी रहे। आपको प्रणाम। थैंक यू मदन सिंह जी। थैंक यू, थैंक यू। मीना जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं ऑडिबल? यस, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। प्रणाम परमात्मा जी। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ओके। inviting me to the Zoom link and जी। the opportunity to talk to you. ओके। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सभी लोग जो परमात्मा के रास्ते पर चल पड़े हैं, उनके साथ आ गए हैं, तो हम लोग जैसे कोई भी पूजा वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोई दिया वगैरह नहीं जला रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे गुरु और संत लोग सब बोलते थे कि एंसेस्टर वर्शिप भी बहुत जरूरी होती है। तो हम जी। पूर्वज भगवान मीन्स डेटीज वगैरह से पहले पूर्वजों का भी दिया जरूर जलाना चाहिए। तो सर, एक्चुअली रिसेंटली माय फादर हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन 31 Jan। सो सर, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके लिए दिया जलाऊं या नहीं जलाऊं। किंग के लिए देखिए, तो अब नहीं जलाती, पूजा वगैरह बाकी सब तो नहीं है। देखिए जहां तक पूर्वजों का सवाल है, जिनको हम एंसेस्टर्स बोलते हैं, इनका दरअसल कल्याण हो जाएगा। क्यों कल्याण हो जाएगा? क्योंकि ये जितने सोल वापस जा रहे हैं तो उनके जो 11 ऊर्जा शरीर है ये सब वापस जाने वाले हैं।
परमात्मा कोई भी ऊर्जा शरीर यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जब आपके एंसेस्टर्स के ऊर्जा शरीर को वो वापस ले जाएंगे तो अब आपका एंसेस्टर रहेगा नहीं। अब सवाल ये सिर्फ चंद सालों का सवाल है। तो इसीलिए आप आपके एंसेस्टर्स के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए। वैसे भी अगर उन्होंने जन्म नहीं लिया है, आगे जन्म भी नहीं लेने वाले हैं, और ये वापस उनका ऊर्जा शरीर वापस परमात्मा के साथ जाने वाला है। ठीक है। हाँ, जब सर तक परमात्मा नहीं आए थे तब तक उनको शांत रखना हमारे लिए जरूरी था। सर एक्चुअली ये डर रहता है कि जैसे हम किंग की पूजा अब नहीं कर रहे हैं तो कहीं वो हमारे एंसेस्टर्स को परेशान नहीं करें। और रिसेंटली क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर है तो इसलिए मुझे ज्यादा थोड़ा सा टेंशन रहता है कि देखिए, दिया नहीं जलाती तो अच्छा नहीं लगता। किंग जो है ना, वो एस्ट्रल बॉडी को परेशान नहीं करता है, ओके। ऊर्जा शरीर को परेशान नहीं करता है, वो मानव को परेशान करता है। ओके सर। तो वो तो आप भूल जाइए कि वो आपके पूर्वजों को परेशान करेगा। ओके सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक पेंडेमिक के दौरान काफी लोग का कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैं भी उनमें से ही एक थी। तो मेरे मन में बहुत डाउट्स रहते थे, सारे क्वेश्चंस रहते थे, कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी। स्टिल वही कहते हैं ना कि नहीं, भगवान पर डाउट नहीं करना है। तो वही चीज रहती थी। और फिर इसी दौरान फिर अभी जैसे मीन्स मुझे गुरु भी मिले थे और उन्होंने नामदान किया था मेरा। तो उसके बाद जैसे फादर जब एक्सपायर हो गए थे तो अब मैं यूजुअली जैसे मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन इस बार मैं जैसे उससे मैं बैठ गई मेडिटेशन कर रही थी एंड दिस टाइम आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग टू द किंग एक्चुअली। और मैं मीन्स अपने जो हायर सोल है, हायर सेल्फ है जो, और अपनी सोल है, उनसे मैं बात कर रही थी और उनको बोला कि मुझे एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि क्या मैं सही बात पर हूँ। और उसी के 3-4 दिन बाद ही मुझे आपका पॉडकास्ट सामने आया था। तो सर मैं ये जानना चाहती थी कि क्या मेरी सोल ने परमात्मा जी की तरफ गाइड किया था कि ये परमात्मा जी ने ही मुझे अपनी तरफ बुलाया आपका था। सोल ने ये गाइड किया था। तो सोल ने किया था। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये मीन्स काफी दिन से मन में क्वेश्चन आ रहा था क्योंकि विद इन थ्री और डेज और जी। अगर आप मेडिटेशन चालू रखेंगे तो फिर आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। नहीं सर, फिर पॉडकास्ट के बाद उसके बाद मेडिटेशन नहीं किया फिर तो मैंने। तो ठीक है। सर जैसे अपने हायर सेल्फ की तरफ ध्यान लगा करके मेडिटेशन नहीं कर सकते? हायर सेल्फ ही तो आपका ईश्वर है, ओह, ठीक है। स्पिरिट वही है। हायर एंड सेल्फ बोलो, स्पिरिट बोलो, ईश्वर बोलो, ओके। प्रभु बोलो, आत्मन बोलो, ये सब एक ही है। तो सर सोल एंड हायर सेल्फ आर डिफरेंट? टोटली डिफरेंट। एक परमात्मा का है और दूसरा परमात्मा के बेटे का है, यानी परमेश्वर का है। प्लीज। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि माँ आदिशक्ति और माँ भगवती सेम है? ना, नहीं है। सेम नहीं है क्योंकि देखिए, जैसे ये आदि आ गया ना, तो जी। वैसे ही आप समझ लीजिए आदि गुरु, हाँ। आदि शक्ति, आदि देव, फिर आदि योगी, ये जितने भी आदि 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 हैं, ये सब दरअसल काल है, ये ओके। सब भगवान है। अच्छा अच्छा। क्योंकि और सर आदि वो और हैबिट है आदि ना शक्ति, आज माँ मैं आदिशक्ति समझ गया, बोलने और की। आदि शक्ति जो है वो दुर्गा भी नहीं है, वो अच्छा फेमिनाइन भी नहीं है। अच्छा। हालांकि स्वयं काल अपने आप को फेमिनाइन के रूप में आदि शक्ति के अंदर डाला है, ओके ओके। लेकिन वो दुर्गा भी नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। सर। सर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो 4 सीरीज के इंजन नंबर्स है वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो तो अभी भी पीछा दिख रहे नहीं हैं। छोड़ रहे तो देखते जाइए, ज्यादा उसमें ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये एंजल नंबर्स जो भी होते हैं ना, ये दरअसल हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर एक मैसेज छुपा है। हम्म। आप आप थक जाओगे मैसेज ढूंढते ढूंढते, हाँ और सर फिर वही मैसेज वही। मैसेज का आप करोगे क्या? सब तो स्टोरी लाइन के अंदर बांध दिया है आपको, उसके बाहर तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये सर एक्चुअली दरअसल एक रास्ता है परमात्मा से दूर ले जाने का। ओके ओके।
सर मुझे बस ये डाउट था कि कहीं ये जो नंबर है परमात्मा जी की तरफ से तो नहीं ना, आ रही है। परमात्मा ऐसे नहीं करते। जी सर। ठीक है एंजल नंबर सब भगवान भेजते हैं। सर, तो इग्नोर कर दे जाए, जैसे दिखते हैं बस इग्नोर इग्नोर कर। कर दीजिए। यस। ठीक है सर, ओके सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब सर नामदान मैं लेने वाली थी तो बीच में काफी रुकावटें आ रही थी, और मुझे मीन्स मन में डाउट था कि ये जो बात है उस पर मैं ठीक मतलब सही है कि नहीं, मैं ठीक जा रही हूँ कि नहीं। तो जो हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने ये बताया था कि जब जब भी हम नामदान लेते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो ऐसे ही रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं। ठीक है। तो सर अभी जो रिसेंटली ये सब कुछ जब पता चला है तो अब मुझे ऐसा डाउट होता है कि शायद परमात्मा जी ही थे जो मुझे रोक रहे थे उस तरफ जाने से। तो मीन्स वो सच में नेगेटिव एनर्जीज थी या परमात्मा थे इसमें? वो परमात्मा थे। परमात्मा थे। ठीक है सर। सर ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके। थैंक यू थैंक मीना यू जी। सो मच। आई हैव कपल ऑफ यस। क्वेश्चन। यस प्लीज। ये हो सकता है मेरा पर्सनल, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज पर्सनल और नॉट। a month before or 3 weeks before something like that, क्या हुआ, मेरा ड्रीम में मैट्रिक्स मूवी में जैसे एक इंसर्ट कर रहे थे ना वायरस, तो उस टाइप का वायरस इंसर्ट वो मैं देखा। एंड दैट टाइम मेरा सराउंडिंग पूरा ब्लैक हो गया। एंड आपका फोटो मुझे दिखाई दिया। आफ्टर दैट आई हैव नॉट रिमेम्बर्ड व्हाट हैपेंड एंड ऑल। और उसमें मुझे कुछ परेशानी भी नहीं हुआ। तो ये मतलब ये इसका मीनिंग क्या है? का हैव यू? मीनिंग इतना ही है कि आपके अंदर कुछ डाला गया था जो गॉड ने क्लियर कर दिया। ओके। 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 तो उस टाइम परमात्मा ही आए थे? जी। अच्छा। और कपल ऑफ टाइम्स मैं ये भी आपको क्लियर करने के लिए परमात्मा आए थे। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। और कपल ऑफ टाइम्स आपको मैं और एक बात देख, मतलब परमात्मा को मैं 2 बार और देखा रिगार्डिंग मंत्रस। तो एंड आई हैव इन्फॉर्म देम, I know about these mantra. I don't want. I know all of them. So, was it Paramatma? या फिर उनका कुछ बहुरूपिया टाइप? परमात्मा नहीं थे। हाँ, गॉड, सॉरी, भगवान, किंग, किंग, हाँ भगवान थे। किंग। ओके। तो ये दोनों क्लियर। और और एक चीज है, जो आप कह रहे हो कि स्टोरी लाइन है, तो वी आर जस्ट लाइक वी आर जस्ट मूविंग across this path and all. तो समथिंग इज कमिंग, हम लोगों को कुछ दिख रहा है, हम लोगों को नहीं दिख रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन दिस स्टोरी लाइन। तो उस स्टोरी लाइन में कौन सा परमात्मा है, कैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, या फिर कौन सा गॉड के तरफ से आ रहा है, कैसे हम रिएक्ट करूँ, वो हमको कैसे पता चलेगा? स्टोरी लाइन के अंदर परमात्मा नहीं होते हैं। वो सिर्फ आपका लिखा हुआ चीज है जिसके अंदर से आप गुजर रहे हो। हम्म। एट नो पॉइंट परमात्मा स्टोरी लाइन के अंदर कुछ करेंगे या नया स्टोरी लाइन लिखेंगे। परमात्मा कहते हैं आपका अभी जो स्टोरी लाइन जो आपके सोल और राजा ने दिया हुआ है उसको आप कंप्लीट करो। उसके अंदर अगर आपको कुछ परेशानी और दर्द होता है तो आप एक बार परमात्मा को बोल के देख लो। बाकी परमात्मा स्टोरी लाइन में नहीं आते हैं, और स्टोरी लाइन के कारण भी परमात्मा आपके जीवन में नहीं आए हैं। ओके। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, कि ओके। हम सोल बीइंग है या नहीं? ना, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। चलो। थैंक यू अरिजीत। थैंक यू मैडम। थैंक यू। नमस्ते नियति जी। यस। हेलो। नमस्कार हेलो। सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस ठीक है, बोलिए। ओके सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, क्या परमात्मा की कृपा मुझ पर है? हाँ, इस वक्त तो है। ओके, थैंक यू। और मेरा एक और क्वेश्चन है सर,
15-16 ईयर यानी 10-20 साल से ना हम एक व्रत करते हैं हरतालिका का। तो मैंने उसका मोक उद्यापन नहीं किया, तो मुझे इस साल करना था, तो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर? परमात्मा कहते हैं कि जब आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, आपको कोई भी चीज का, आपने शब्द क्या इस्तेमाल किया? उद्यापन, उद्यापन, मोक। मोक, हम्म। इन शॉर्ट उसको पूरा करना। हाँ जी, तो इस कोई साल भी डिसाइड चीज किया था। या कोई भी चीज को आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, जो जहां पे है वैसा ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपने वादे किए थे वो वादे आपने आ, भगवान को या उनके किसी देवी देवता को किए थे। वो वादा आप अभी आपको निभाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। अगर आपने परमात्मा को चुना है तो ओके परमात्मा आपके हर वादे से आपको मुक्त कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू नियति जी। जी सर। सावित्री जी, सावित्री जी आप अनम्यूट कीजिए। जी, हाँ, नमस्ते परमा। नमस्ते। क्या बोलूं मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत ट्राई किया था जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। एक चलिए आप महीने हो गए। एक महीने से ट्राई कर रही हूँ सर, आज मैं क्या बताऊं बहुत खुश हूँ सर मैं। ओके, जी, मेरे कुछ सवाल हैं, मतलब कुछ मुझे पूछना था। जैसे मैं आपको 2 महीने से सुन रही हूँ, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था और पॉडकास्ट से मैं आपसे जुड़ी। उसके बाद से मैं कुछ मतलब मेरे अंदर ऐसे मतलब बहुत टाइम से, मतलब मेरे ख्याल से आफ्टर लॉकडाउन के बाद ना अंदर ही अंदर मेरे माइंड में, या फिर बोलो कि मेरे अंदर ना कुछ चेंज आते गया। वो ऐसा कि मुझे ना हमेशा ऐसा लगने लगा कि मतलब जो भी हम कर रहे हैं ना सब वेस्ट है। पता नहीं हम पूजा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों पता नहीं मंदिर क्यों जाते हैं। मैं तो बिल्कुल भी मतलब पहले से ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ। जी बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत कम हमारे घर में करते हैं। लेकिन मेरी जो फैमिली है ना वो बहुत ज्यादा कर्म कांड वाले हैं, मतलब मेरे मायके वाले, ससुराल वाले। लेकिन सिर्फ मेरे घर में ही हम लोग बहुत कम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ना जी उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि ना मैंने जो थोड़ा बहुत जो करते थे ना हम लोग पूजा, वो भी बंद हो गया। और फिर ना सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। मतलब ऐसा लगता था कि अभी अभी भी ऐसा ही है। मतलब मैं जब लोगों को देखती हूँ कर्म कांड करते हुए, मंदिर जाते हुए, दान दक्षिणा ये चढ़ावा चढ़ाते हैं इतना, मतलब लोग कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई वैष्णो देवी, तो मैं सोचती हूँ कि ये कितने मतलब ये क्या है। तब मैं आपको मिली भी नहीं थी और आपके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन अंदर मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था। ये 2-4 सालों से लग रहा है, जब से लॉकडाउन होने के बाद से कुछ अंदर ही चेंजेस आए। उसके बाद में मैंने पूजा पाठ वगैरह तो बिल्कुल, कर्मकांड जो थोड़ा बहुत था वो भी बंद कर दिया। वो लेकिन मैं सर स्पिरिचुअलिटी में मैं चली गई और मेडिटेशन करना चालू कर दिया। मेडिटेशन बहुत मैं करने लगी। उसके बाद में मैंने रेकी सीखी, मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी। और मैं मतलब मैं रेकी मास्टर, प्राणिक हीलिंग ये सब मैंने किया है, मैं रेकी मास्टर हूँ। फिर मैंने ईएफटी भी सीखा। फिर मतलब मैंने जो एनएलपी था वो सीखा। टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं टैरो भी रीड करती हूँ। तो ये सारी चीजें मैं करने लगी। ठीक है, मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया, लेकिन मैं इन चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया। अब जब मैंने आपको सुना, उसके बाद से 1-2 महीने से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि क्या मतलब मैं अब ये भी मतलब जो कर रही हूं मैं, तो ये भी मतलब ना करूं, या जो जो बताइए आप मुझे मैं क्या करूं। ये तो जी आपके ऊपर है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, अगर ये सब चीजें आपको मजा दे रहा है तो आप चालू रखो। लेकिन नहीं नहीं, मजा नहीं दे लेकिन रहा है ना, परमात्मा, अंदर से भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। मतलब हमेशा कुछ भी करो तो ऐसे लगता है मिसिंग है। मतलब कुछ भी करती हूँ ना तो ऐसे लगता है मिसिंग है, पता नहीं कहीं मतलब मैं मतलब हैप्पी नहीं हूँ। मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, वो नहीं है, देखिए मालूम नहीं उसका। परमात्मा के साथ जुड़ने का एक क्या बोलूंगा मैं, एक डाउन साइड है। डाउन साइड का मतलब थोड़ा एक कमी है, और वो कमी ये है
कि लाइफ बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटी तो अब निकल गए। जो आप कर्म कांड बोलते हैं, लोग तो उस कर्म कांड के अंदर पूरा दिन बिता सकते हैं। जो अध्यात्म के अंदर है वो अध्यात्म के अंदर भी पूरा दिन बिता सकते हैं। और जो ये सब आप जो बोल रहे हैं, रेकी और टैरो कार्ड रीडिंग और बाकी जो भी चीजें हैं, ये सब, इन चीजों के अंदर भी आपके बहुत टाइम निकल सकता है। आप नए नए हीलिंग मोडालिटीज सीख सकते हो, लोगों के ऊपर आजमा सकते हो, रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में टाइम पास होता है। लेकिन जैसे ही परमात्मा के पास आप आते हैं या उनसे जुड़ते हैं या उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, तब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये बहुत सारे एक्टिविटीज निकल जाते हैं। अब आपके पास क्या बाकी रहता है? अब बाकी इतना ही रहता है कि आपके दोस्तों के साथ आप टाइम पास करो, या आप कोई किताब के साथ जुड़ो, या म्यूजिक के साथ, या आप घूमो फिरो, या फिर आप कुछ हॉबीज ले लो, या कोई नए स्किल्स सीखो। ये सब चीजें अब नया एक पूरा एवेन्यू खुलता है। बट आम इंसान उस एरिया में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस एरिया के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आम इंसान को जनरली एक्साइटमेंट चाहिए, परमात्मा के पास वो चीजें मिलता नहीं है। और इस अवस्था के कारण कई लोग परमात्मा के पास आके भी फिर निकल के राजा के पास चले जाते हैं, क्योंकि राजा बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। इसको प्रलोभन बोलते हैं। ये जितने अलग अलग मोडालिटीज है, ये प्रलोभन है। और मन कहता है कि मैं हर एक चीज को टटोल टटोल के देखूंगा। परमात्मा के पास आते हैं तो कुछ बचता नहीं है टटोल के देखने का, तो वहां पे बोर्डम आ जाता है। तो फिर जो लोग रहते हैं परमात्मा के साथ, मैंने देखा है उन लोगों का एक कंप्लेन है कि लाइफ बहुत शांत है लेकिन बहुत बोर्डम है। अब कहीं ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो इसीलिए आपको अब ये तय करना है कि आप कौन से रास्ते को अपने जीवन में अपनाएंगे। मैं तो हर चीज को ओपनली बोल देता हूं, ये भी कहता हूं जरूरी नहीं है परमात्मा तक आना, लेकिन कहीं आपके अंदर से आता है नहीं, ये आखिरी जीवन है और पहली बार मानव को एक मौका मिला है परमात्मा के साथ रहने का, परमात्मा को अपनाने का, परमात्मा को चुनने का। तो क्यों ना मैं बाकी जो मेरे थोड़े साल रह गए हैं उनके साथ ही मैं सफर करके देख लूं कैसा ये सफर रहता है। जी। और एक इस मैं तरह से जानना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के बाद में मेरी जिंदगी में एक भी दोस्त नहीं है, एक भी नहीं। मेरा दोस्त मैं खुद हूँ बस। और मतलब मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता। मतलब मैं ना, मुझे दोस्ती करने का मन होता है कि मैं नए दोस्त बनाऊं, सहेली बनाऊं, चाहे मेल फीमेल किसी के साथ बात करूं, अपनी बातें शेयर करूं। क्योंकि मैंने एक चीज को देखा कि दुनिया के जो लोग हैं ना, वो उनका पैटर्न ही अलग है। पता नहीं, वो कुछ अलग ही पैटर्न के वो मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये चीज महसूस की कि वो अपनी बातें नहीं समझेंगे। मैं कुछ बोलूंगी तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, और फिर उनके नजरों में ना हम मतलब बेवकूफ हो जाते हैं कि मतलब हम फिर किसी काम के नहीं है। क्योंकि ना तो हम लोग एंजॉय करते हैं, ना हम लोग घूमते फिरते हैं, ना कोई पार्टी अटेंड करते हैं, तो ना मतलब किसी भी तरह का एंजॉयमेंट हम नहीं करते। तो उनकी भीड़ में ना हम अकेले पड़ जाते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। तो अब ऐसा लगता है कि मतलब ये भीड़ जो है, जिनको दुनिया में सब लोग बोलते हैं ना दोस्त होना चाहिए, दोस्ती का सर्कल होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत बड़ा चलावा है। आपको किसी की जरूरत नहीं है। मतलब कोई किसी के साथ खुश नहीं रह सकता, इंसान अपने आप के साथ ही ज्यादा खुश रह सकता है। तो मेरी लाइफ में कोई दोस्त भी नहीं है, और मतलब कुछ भी नहीं। मैं बस वीडियो पॉडकास्ट वगैरह कुछ अच्छे अच्छे रहते हैं वो देखते रहती हूँ, गाने वाने सुनती हूँ देखिए, ये घर। जो सब दोस्ती वगैरह है ना, ये तभी मुमकिन है अगर आपका उनके साथ कुछ कर्म बाकी है। अगर कर्म बाकी नहीं है तो दोस्त मिलना मुश्किल है। दोस्त मिलना भी मुश्किल है, दुश्मन मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि दोनों कर्म के दायरे के अंदर आते हैं।
दोनों में कुछ हमारी उनके साथ अभी पूरा करना बाकी है, इसलिए आते हैं। और जहां तक ये भीड़ का सवाल है, राजा ने हर वक्त भीड़ को इस्तेमाल किया है लोगों को बांधने के लिए और लोगों को परमात्मा से दूर रखने के लिए। और जैसे ही कोई भीड़ से छटक जाता है, भीड़ उनकी तरफ उंगली उठा के कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग का कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर कुछ तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम कहीं भटक गए हो, तुम गलत रास्ते में चल गए हो, तुमने किसी तरह का गलत निर्णय जीवन में ले लिया है, क्योंकि तुम हमसे अलग कैसे हो सकते हो, तुम भीड़ से अलग कैसे हो सकते हो। तो भीड़ दरअसल उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं। और ऐसी अवस्था में देखा जाए तो जो लोग परमात्मा के पास आते हैं वो भीड़ के अंदर भी नहीं रह सकते, और पहले तो जो उनका तकलीफ था वो तो था ही, अब एक नया तकलीफ आ जाता है कि भीड़ उनके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस मार्ग को लेने का साइड इफेक्ट है। जी जी, सही बात बोली आपने कि भीड़ से अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन उस चीज का मुझे दुख नहीं है। मतलब मैं भीड़ से अकेली हूँ या मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरी लाइफ में कोई है नहीं, मेरे मतलब फैमिली को छोड़ के मुझे कोई दुख नहीं है उस बात का। मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, मैं उनको देखती हूँ तो मतलब बोलते हैं ना, हमको देख के बड़ी दया आती है जो लोग कर्म कांड में उलझे रहते, मैं बोलती ये क्या कर रहे हैं, नहीं, ये दया क्या मत लाइए, है। दया तो मत लाइए, उनका वो जर्नी है, हम उनको पूरी तरह सम्मान करते हैं। मेरी पत्नी पूरी तरह कर्म कांड के अंदर है, मैं पूरी तरह उनका सहयोग करता हूँ, उनका भागीदार नहीं बनता हूँ, लेकिन सहयोग मैं करता हूँ और मैं उनको गलत नहीं करता हूँ। जी ठीक है। जी, ये वाला जो हमारा जो अभी आपने जो बोला है ना, कि जब से मैं आपको सुन रही हूँ तो आप कह रहे हो कि जो भी आपका दुख है, जो तकलीफ है, कुछ अगर है दिक्कत, तो आप हीलिंग कार्ड को बोलिए। तो वो वाला मैं ट्राई कर रही हूँ, और जब जब मैंने उनसे जो जो बातें बोली, उन बातों में मुझे फर्क पता चला। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत बड़ा जादू हो गया, जादू नहीं हुआ, लेकिन उन चीजों का मतलब मैं ठीक हूँ, मतलब शांत हो गई वो चीजें जो माइंड में तकलीफ दे रही थी, वो शांत हो गई। मगर अभी भी कुछ बातें हैं जो जैसे फाइनेंस को लेके सबसे ज्यादा अगर फेस करते हैं कोई चीज हम, तो आप अगर सब चीजों से आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, लेकिन पैसों का कोई सोल्यूशन नहीं है सर। तो जी, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आपने बोला कि परमात्मा आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, बस वो आपको थोड़ा सुकून दे देंगे, लेकिन पैसों की दिक्कत के लिए क्या करें सर? उसके लिए बताइए कि उस बात से परमात्मा को क्या बोले हम उस चीज के लिए। परमात्मा पैसे तो देते नहीं है। जी जी और अगर आप उम्मीद करते हो कि आप परमात्मा को बोल के पैसे आपके जिंदगी में ला पाओगे, तो पता नहीं, अगर आपके स्टोरी लाइन में आएगा तो आ ही जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, उसमें परमात्मा की भी जरूरत नहीं है। परमात्मा को तो हम उस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमारे कहानी ने हमको बहुत तरह से बांध दिया है। जैसे आपको मान लीजिए पैसे में बांध दिया है, तो उस बंधन के बारे में आप उनको बोलिए कि इस तरह बांधा है और उसके कारण मैं इन चीजों से गुजर रहा हूं। आगे उनकी मर्जी कि वो आपको किस तरह राहत देना चाहते हैं, और वो तो मैं भी नहीं जानता कि परमात्मा किसको किस तरह राहत देते हैं। मैं खाली लोगों को बोलता हूं, आप बोल के देख लो एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर जरूर ट्राई करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी लाइफ में आए सब लोगों के। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग मतलब हम लोगों की लाइफ में आप इतना देर से क्यों आए, मतलब ये इतना लेट बहुत कुछ। हर चीज का समय होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। सावित्री जी। जी हाँ, प्रणाम। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बोलिए। आप ये करीब एक महीना, एक 1 मंथ 15 डेज से मैं अ, बात कर रहा हूँ, जो जी, आपके द्वारा बताया गया था। उस बुक में पढ़ा भी। और एक्चुअली मेरा एक सवाल ये है कि वर्ष 2005 से
2005 से मैं जी। मेडिटेशन करता था, जी। मेडिटेशन। और तो वर्ष 2008 में मेडिटेशन करते वक्त एक लाइट का गोला मेरे सामने आया, लाइट का गोला। जी। और उसका जो रोशनी था वो मेरे मथे ऐसे पूरा बॉडी में पूरा दौड़ने लगा। और ये हाथ जो था, ये हाथ जब मैंने उठाया, ये हाथ से दूसरा हाथ निकला, ये हाथ यहीं रह गया, इससे दूसरा हाथ निकला, वो बिल्कुल लाइट का था। जी। और 5 उंगली लाइट का। ये जो स्थूल हाथ से वो बिल्कुल सूक्ष्म था, एकदम लाइट का हाथ। जी। उसको मैंने पकड़ने का कोशिश किया, वो लाइट वाला हाथ को तो नहीं पकड़ाया, ऐसे ये पार से वो पार हो जा रहा था, पकड़ में नहीं आया। फिर मैंने वो लाइट वाला हाथ को ऐसे नीचे किया, फिर मैंने ऐसे पकड़ा तो पकड़ा गया, फिर ऐसे उठाया तो ये हाथ यहीं रहा नीचे, और दूसरा हाथ वो लाइट का निकला। करीब 5 सेकेंड तक ये हुआ। जी। जी। इसके बाद ये जो पूरा बॉडी है बहुत हल्का लग रहा था, जी। बहुत हल्का। ये करीब आधे घंटे तक था। इसके बाद फिर वही भारीपन आ गया। जी। और तब से ये शरीर पूरा भारी भारी रहता है, इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं 2005 से 2019 तक पे ध्यान करते रहा, और जितना मैं इसके गहराई में जाते गया मेरा बहुत तरह का लॉस हुआ। 2005 से स्टार्ट किया ध्यान, 2007 में मेरे पापा डेथ कर गए, फादर। इसके बाद बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहा। मैं बहुत अभी भी परेशान रहता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि मेरे लाइफ में गिरावट ही आते गया। जी। जैसे ही मैंने आपका यूट्यूब पे आपका वीडियो मैंने देखा और मुझे पूरा टचिंग किया। जी। आपकी एक एक बात को मैंने जी। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको पंकज जी। जी। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो लाइट का जो हुआ, ये दरअसल क्या था? ये जो आपका एहसास हुआ, दरअसल मैं कहता हूँ लोगों को कि हर इंसान 5 चीजों से बना हुआ है। 5 चीज क्या क्या है? पहला उनका स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बने हुए हैं। दूसरा उनका मन जो राजा के द्वारा दिया हुआ है। तीसरा उनका चरित्र या व्यक्तित्व जो हमारा प्रोग्रामिंग है। चौथा हमारा ऊर्जा शरीर जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। और 5वां है ईश्वर। ये जो आपने लाइट देखा, ये दरअसल आपने ईश्वर के शरीर को देखा। वो हाथ ईश्वर का था। आपने उस चीज को एहसास किया। ये चीजें आम लोग कभी एहसास नहीं करते हैं, लेकिन आपकी कहानी में ये लिखा हुआ था कि ईश्वर आपको उनके मौजूदगी का एहसास कराएंगे, और उन्होंने आपको उनके मौजूदगी का एहसास करवाया। आम लोग इस चीज को कभी भी एहसास नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए जब आप ईश्वर के हाथ को पकड़ने गए, आप उस हाथ को पकड़ नहीं पाए। आपकी उंगली उस हाथ के अंदर से निकल गया। ये आवाज क्यों हो रहा है? आपके पीछे से आवाज आ रहा लग रहा है। तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके।
तो ये ईश्वर का हाथ था, ईश्वर का शरीर था जो आपने देखा। और ऐसी अवस्था में आम इंसान कई बार भ्रमित हो जाता है, उनको लगता है कि उनका बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है। इसमें कोई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है, ये दरअसल कहानी का एक अंग है। और उस अंग के अंदर आपको ये दर्शन ईश्वर ने स्वयं का दे दिया। अभी थोड़ा क्लैरिटी आया? जी। दूसरा, मुझे ये बताया गया था कि परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है। अब तक तो मैं तो वही जान रहा था, वही मान रहा था, और वही जानकर मानकर उसका ही ज्योति बिंदु का ध्यान कर रहा था। आपकी पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि परमात्मा निराकार नहीं है। मैं परमात्मा से पूछना चाहता हूँ, परमात्मा की आकृति वास्तव में निराकार नहीं है तो किस स्वरूप में है? देखिए, जो सवाल आप कर रहे, पहली बात तो ये है कि आपने जब कहा कि वो निराकार है, ज्योति बिंदु है, ये जो सब आपने कहा, ये दरअसल किताबी बातें हैं। किताबों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्रों और बाकी किताबों में ये सब लिखा हुआ है। ये ज्योति निरंजन का खेल था। ज्योति निरंजन ने स्वयं के शरीर को छुपा दिया और ज्योति को लोगों के सामने पेश किया, और उन्होंने कहा कि इस ज्योति के ऊपर तुम अपना ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि ज्योति के जरिए वो आपको बांधना चाहता था कि आप कभी भी परमात्मा तक ना जाए। उन्होंने स्वयं को परमात्मा घोषित किया और कहा कि मैं ये ज्योति हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। ये सब गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया कि इंसान ज्योति के अंदर बंधा रहे। अब आपका दूसरा सवाल आता है कि परमात्मा का दरअसल कैसे है वो देखने में, उनका असली स्वरूप क्या है। तो आपका ये सवाल था कि परमात्मा देखने में कैसे है, उनका आकार कैसा है। ये सवाल जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है, मैं आपको अभी ये समझाता हूँ। मैंने दूसरे पॉडकास्ट में भी कहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग तीसरे आयाम में हैं, और तीसरे आयाम में जो भी आपका चेहरा है वो फिक्स है, जो भी मेरा चेहरा है वो फिक्स है, जो भी आपका आकार है वो फिक्स है, जो भी मेरा आकार है वो फिक्स है। हम लोग अपना आकार और चेहरा नहीं बदल पाते हैं, लेकिन चौथे आयाम से शुरू करके अंतिम तक, परमात्मा तक, ये फिक्स नहीं है। ये कोई भी चेहरा ले सकते हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं, कोई भी शरीर ले सकते हैं। और चौथा आयाम क्या है? वो दरअसल भूत प्रेत पिशाच की जगह है, वो दरअसल हमारे पूर्वजों की जगह है, वो दरअसल कई देवताओं की जगह है, जो लोग हम कहते हैं निम्न देवता। तो ये सब जो होते हैं, ये आपके सामने कोई भी आकार लेके आ सकते हैं, कोई भी चेहरा लेके आ सकते हैं, कोई भी शरीर लेके आ सकते हैं। तो कभी भी आपको ये पूछना नहीं चाहिए कि हम वो लोग देखने में कैसे हैं। आप जैसे चाहोगे वो उस तरह आपके सामने आ सकते हैं। और ये भूत प्रेत के लिए भी उतना ही वैलिड है या जायज है जितना परमात्मा के लिए जायज है। तो कभी भी कोई इंसान को ये नहीं पूछना चाहिए परमात्मा कैसे दिखते हैं। परमात्मा ने सिर्फ इतना बोला, ये जो मानव को तुम देख रहे हो, ये मानव इस वक्त मेरा चेहरा है, इस चेहरे को मैं इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे सामने आने के लिए, और इस चेहरे के जरिए मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा, और इस चेहरे के जरिए मैं दूसरे मानव के शरीर के ऊपर से
अपना चेहरा तुम्हें दिखाऊंगा, जो उन्होंने कहा है। तो लोगों के लिए ये चेहरा ही परमात्मा का चेहरा है, जब तक वो अपने चेहरे को ना बदले या जब तक वो इस चेहरे की इस्तेमाल करना बंद ना कर दे। इस वक्त परमात्मा कहते हैं जब तक वो यहाँ पे है, ये जो भगवती और परमात्मा का जो चेहरा है, गॉडेस एंड गॉड का जो चेहरा है, यही भगवती और परमात्मा का चेहरा रहेगा। और यही चेहरा उनके जाने के बाद भी लोग इस चेहरे के जरिए परमात्मा के साथ जुड़ पाएंगे। क्लियर पंकज जी? जी। और हाँ पूछिए। मेरा कहना यह है कि क्या मैं ये परमात्मा का ही कृपा समझूं जो मैं आपसे जुड़ पाया हूँ? ऑफ कोर्स, परमात्मा के कृपा के बिना परमात्मा से जुड़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा हर एक के लिए है, फिर भी बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं। तो आपका भी इसमें योगदान उतना ही है जितना परमात्मा का कृपा है। ठीक है? मैं बहुत दर दर भटका हूँ, मैं बहुत दुख दर्द से मैं गुजरा हूँ। मैं परमात्मा को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या योग, क्या तपस्या, क्या पूजा, क्या पाठ, हर जगह बहुत मन्नत मैंने मांगा, बहुत मैंने रोया परमात्मा, मैंने बहुत तड़पा हूँ, बहुत। मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही चाहता, हे परमात्मा तुम कहाँ हो, एक बार तुम जरूर मुझे दर्शन दो, मुझसे मिलो। लेकिन जहां भी गया परमात्मा, मुझे भटकाव के अलावा कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने कहा ये ध्यान करो, वो ध्यान करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे पाठ करो, और जितना भी मैंने करते गया मैंने अब तक पाया प्राप्ति कुछ भी नहीं हुआ। जो भी एहसास हुआ वो लाइट का दिखना या अंदर में चक्र चलना, लेकिन इससे अब तक मैंने यही महसूस किया, आभास हुआ कि इससे न कोई दुख दर्द परेशानियों का जो मुक्ति होना चाहिए वो कभी नहीं हो पाता। हमें ऐसा एहसास होता था कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि तुम ध्यान करो तो ये ध्यान करने से तुम्हारा समाधान होगा, और एक तरफ सुनिश्चित किया जाता था कि मतलब इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे इसको गर्त में डालना है, ऐसे इसको दर्द में तड़पाना है, ऐसे उसको दुख से झेलाना है। अब तक तो मैंने यही पाया, और मैंने देखा भी है लोगों को दर्द तकलीफ से जूझते हुए, सालों साल से लोग तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उनकी कंडीशन में, अंदरूनी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया है, ना ही फिजिकल कंडीशन। मैंने देखा ही नहीं कि कोई सुधार है। मैंने 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल वालों से भी मैंने पूछा जाकर के, जिस गुरु के सानिध्य में मैं ध्यान करता था, वहां पर भी मैंने देखा सभी लोगों को सब दुख दर्द तकलीफ से ही गुजर रहे हैं, समाधान नहीं मिलता है परमात्मा। मैं जानता हूं मानव की जो हालत है, और इस अवस्था में इस वक्त से परमात्मा जो है, पहली बार परमात्मा मानव के पास आए, आज तक परमात्मा कभी आए नहीं थे। वो भी अपने काम पे ही आए, ऐसा नहीं कि वो मानव के लिए आए हैं, वो अपने बच्चों के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त वो मानव के लिए है। मैं मानव से गुजारिश तो करता हूँ, एक बार परमात्मा को ट्राई करके देख ले। आपने ट्राई किया, थैंक यू। और आपका ये मैसेज बाकी लोगों तक भी जाएगा पॉडकास्ट के जरिए, अगर वो भी ट्राई करके देखना चाहे तो वो लोग भी कर सकते हैं। वहां पर हमको यही बताया गया कि आपके जीवन जो आपका ड्रामा में है वो बार बार रिपीट होगा, हर जन्म में रिपीट होगा। हाँ, अगर इस जन्म में आप दुख दर्द से गुजर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो या सुख से गुजर रहे हो, तो बार बार यही रिपीट होगा। क्या मैं परमात्मा से ही पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा बार बार यही रिपीट होगा? अब नहीं होगा, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं आए थे तब तक वो लोग जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। अभी तक जितने भी गुरुओं ने जो कुछ कहा वो सब सही कहा उन्होंने, लेकिन अब परमात्मा के आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये बदल जाएगा कि मनुष्य को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य योनि फिर भी चलता रहेगा।
और उनका उनको उतना दुख दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका काम अभी अलग होगा। क्योंकि राजा को आप खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी जी। और कोई सवाल पंकज जी? और बस आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे परमात्मा। बस, क्या थैंक यू पंकज जी। लास्ट क्वेश्चन, क्या परमात्मा की कृपा मुझ पर है? जी जरूर है, आपके साथ है। थैंक यू। थैंक यू बहुत पंकज बहुत जी। धन्यवाद आपको, बहुत थैंक यू। Thank you.